नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता न्यूज़ एमपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर के यशोदा नगर देवकी नगर चौराहे पर। आपको बता के कि जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकवादियों ने कल हमला किया और उसमें कई पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसमें कई लोग मारे गए। वहाँ इसी को लेकर कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या हो गई और जगह जगह पर कानपुर में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। आइए यहाँ के यशोदा नगर के जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करते हैं। जिन मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका परिचय क्या है? मैं के गुप्ता, महामंत्री यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल। हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम रखा है। जो कल की घटना हुई है वो बहुत ही घृणित घटना थी। वो धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतारा है। उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। जितनी भी निंदा की जाए वो सब दो में नहीं की जा सकती है। जबकि हम लोग हमेशा भी भाईचारे की बात करते रहे। हर व्यापारी वर्ग पूरा भाईचारे का साथ निभाता रहा। हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं, लेकिन इन आतंकवादियों ने सब भाईचारा को किनारे करके और मुस्लिमों को छोड़ करके हिंदुओं को चुन चुन करके मारा है। इस घटना के हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। सर, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि देखो, लगभग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10-15 मिनट तक फायरिंग होती रही और सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी कुछ कमी देखने को मिली। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? 10-15 मिनट की बात जो आप करते हैं, उस बीच में हम एक प्रश्न ये उठाना चाहते हैं। 10-15 मिनट तक आतंकवादी रहे और वहाँ पर घोड़े वाले, बादाम, ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले, उसके साथ में फल चलाने वाले, होटल चलाने वाले, ये सब क्या करते रहे? इन लोगों ने पूरा कवर किया उनको। अगर इन लोगों ने समर्थन किया होता टेररिस्ट का, ना किया होता समर्थन टेररिस्ट का, तो वहाँ पर नज़ारा कुछ और होता। ये सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा उनको सूचना दे सकते थे और ये वहीं पर उनको गिरफ्तार कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनको अंडर कवर किया है। नहीं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी इसकी जिम्मेदार हो सकती है। सुरक्षा को हम इसलिए नहीं जिम्मेदार ज़्यादा मान सकते हैं क्योंकि जब वहाँ का लोकल व्यक्ति उनको कवर कर रहा है, मिला हुआ है, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या करेगी? अगर यहाँ अपने बीच का ही आदमी उनको कवर करने में लग जाएगा तो बाहरी आदमी क्या करेगा? अगर वो सुरक्षा व्यवस्था तब नाकाम होती, अगर वहाँ पर हम बताते हैं उनको कि ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ पर ये टेररिस्ट का देते हैं वहाँ पर सूचना को, उन्होंने ना कोई सूचना दी, ना कोई वीडियो बनाया, ना फोटो खींची जिससे कि उनकी पहचान बन सके। जबकि ये कार्यक्रम, ये घटना करीब आधे घंटे वहाँ पर चला होगा। सर, क्या कहेंगे उसकी घटना को लेकर? देखिए, ये एक सोची समझी घटना है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आराम से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहाँ पर टूरिस्टों की भीड़ लगी हुई थी, वहाँ का जो नौजवान था उसे काज मिल रहा था, उसे अब आतंकवाद की तरफ मोड़ना कठिन हो रहा था। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए जिस तरीके से धर्म आधारित घटना की गई है, ये आतंकवाद नहीं है, ये धर्म आधारित घटना है। धर्म पूछ करके गोली मारी गई, इसको आप आतंकवाद कैसे कहेंगे? ये धर्म के खिलाफ खुला ऐलान है। और वहाँ की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसका फेल्योर है। पुलिस लोकल स्तर पर होती है और पुलिस हर आदमी के बीच में रहती है। वहाँ पर क्या पुलिस को जानकारी नहीं हुई या लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर है? ये सरकार को देखना होगा। और हमें विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे गृह मंत्री पर, कि उसका त्वरित जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया गया था, उससे तगड़ा सा स्ट्राइक किया जाएगा कि पाकिस्तान को अपने आप में देखना पड़ेगा कि आगे कैसे वो ये सब करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बात सुरक्षा की आप कह रहे हैं बार बार। सुरक्षा हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर कोई, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका प्रश्न है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हम आप खड़े हुए हैं, अगर लोकल जब तक समर्थन नहीं होगा, चाहे वो लोकल व्यक्ति हो चाहे सरकार समर्थन हो, तब तक कोई टेररिस्ट नहीं आ सकता। टेररिस्ट आया है लोकल लोगों के समर्थन से आया है। ये धर्म के सनातनी व्यक्ति कभी हमारा क्रूर नहीं होता। हिंदू हरदम पोलाइट रहा है और सबको लेके चला है। ये लोग हरदम हमारे विरोध में, और हम लोग इनको हर जगह, हम इनके यहाँ नहीं रह सकते, लेकिन हमारे बीच में रह रहे हैं और नुकसान उनका ही होगा। आपने कहीं ना कहीं अभी बोला है कि वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों में वक्फ बोर्ड का जो उनका जो भी लगाया गया है, उसका भी आक्रोश है। उससे उन्होंने कहीं ना कहीं वो परेशान है। उनको कुछ ना कुछ किसी ने मार्फत करना था, अपना एहसास कराना था। वो एक जो कोई व्यक्ति नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था, निरीह व्यक्ति थे, किसी अपराध नहीं, उनको उस तरह से मारा गया और न्यूड करके मारा गया, पहचान कर करके, धर्म की पहचान। और अन्य देशों में आप जाइए, वहाँ हिंदू घट रहा है, हमारे देश में मुस्लिम बढ़ रहा है।
खुलेआम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सरकार और हम आप लोग उनसे प्रेम से रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको माहौल बिगाड़ रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना अभी तक देश में कभी नहीं होनी मैं ये चाहिए? कह रहा हूँ, अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब की उनको डायरेक्ट इजराइल की तरफ मिसाइल अटैक करना चाहिए, जिससे दुनिया को पता चले। सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने कहा, अब विपक्ष कहता नहीं किया, लेकिन जब मिसाइल अटैक होगा ये गूंज बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे विश्वास अपने सरकार पे, ये दोनों लोग जोड़ी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री अपने अमित शाह जी है, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे और देना, क्योंकि अभी तो अलर्ट हो गए होंगे, अभी वो इधर उधर हट गए होंगे अपने बंकर, लेकिन इसका रिस्पांस रिजल्ट आएगा, निश्चित आएगा। क्या कहेंगे? देश में कभी नहीं हुई इस प्रकार की घटना। इसमें सबसे बड़ा तो उनके लिए जवाब है जो मतलब हमारे राजनेता जो दलीय राजनीति करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, कोई पहचान नहीं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सबसे बड़ा संदेश दिया है पूरे विश्व को कि आतंकवाद का धर्म है। उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है और उन्होंने अपना धर्म एक निश्चित किया जो हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा संरक्षित आतंकवाद है, उसको स्पष्ट किया है। तो इस पर हमें भी बहुत विचार करना चाहिए कि नहीं, उनका भी धर्म है आतंकवाद का। जो दलीय राजनीति पे नेता लोग कहते हैं धर्म नहीं है, धर्म नहीं, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि नहीं, उनका धर्म है। तो इस पर हम लोगों को भी कुछ विचार करना चाहिए कि जब आतंकवाद का धर्म है तो उन्होंने एक धर्म को टारगेट करके इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। एक बात और कहना चाहूँगा, आतंकवाद का धर्म नहीं है मान लिया गया, लेकिन जो मारे जा रहे हैं उनका धर्म है कि नहीं है? वो तो किसी हिंदू धर्म से है, मुस्लिम को क्यों नहीं मार दिया भाई? हम मान लिया गया आतंकवादी का धर्म नहीं होता, ये राजनीतिक व्यक्ति है। अब कोई भी नेता विपक्ष का या और जो विरोध करते हैं मानवाधिकार वाले, वो नहीं सामने दिख रहे हैं। जो मारा गया है वो अनजाने में मारा गया होगा, वो पहचान करके नहीं मारा गया। जितने मारे गए हिंदू उनकी पहचान करके मारा गया। वो घुड़सवार मारा गया मान लिया, लेकिन वो गेहूं के साथ घुन पिसा है, गेहूं नहीं पिसा हुआ है, ना वो बचाने में आया। तो आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह विरोध प्रदर्शन किया है। और यही नहीं, कानपुर के कई विभिन्न क्षेत्रों में, कानपुर के चकेरी, रामादेवी, श्यामनगर, काकादेव, सभी जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जो कल आतंकी हमला हुआ। इसी तरह बने रहे हमारे साथ न्यूज़ एमपीडी के साथ।